यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स और नए सदस्यों को जोड़ने की बात समय समय पर की जाती रही है और हैरानी तो इस बात से होती है कि कई बार तो रिफॉर्म्स की बात वो देश करते हैं जो असल में रिफॉर्म्स होने नहीं देना चाहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ये सभी देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करके भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए समय समय पर अपना समर्थन देते आए हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि इन सभी देशों ने बयानबाजी के अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने को लेकर आज तक कोई भी कंक्रीट इनिशिएटिव बिल्कुल नहीं लिया है, वहां पर एक कदम भी नहीं उठाया है और ना ही इससे रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन लाया है। उल्टा ये पांचों देश ये सोच रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट्स को बेशक बढ़ा दिया जाए, यानी और परमानेंट मेंबर्स को बेशक ऐड कर दिया जाए, लेकिन जो वीटो पावर है उनको इन्हीं 5 पुराने परमानेंट सदस्यों तक सीमित रखा जाए, यानी नए परमानेंट सदस्य देशों के पास वीटो करने का अधिकार नहीं होगा। इसके पीछे पांचों देश ये तर्क दे रहे हैं कि अगर ज्यादा देशों के पास वीटो पावर होगी तो उसका इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ेगा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कोई रेजोल्यूशन आएगा उस पर किसी भी देश को आपत्ति होने के ज्यादा चांसेस होंगे। अब आप खुद ही सोचिए, ये देश पिछले 70 सालों से सुप्रीम पावर एंजॉय करने के बाद भी उसको बाकी देशों को नहीं देना चाहते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नए देशों को जोड़ने की बात बोलने और उसको सच में करने में जमीन आसमान का अंतर है और ये देश भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने का बस वादा ही करते हैं, उसके लिए एक कदम भी नहीं उठाते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भारत के लिए किसी सपने से कम नहीं है। इसके लिए हमने कई सालों और दशकों से इंतजार किया है। भारत के खिलाफ लाए जाने वाले रेजोल्यूशंस के ऊपर वीटो के लिए भारत हमेशा से रशिया, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के ऊपर निर्भर रहा है। शुरुआती दौर में तो बस अकेले रशिया ही भारत का साथ दिया करता था और भारत के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर दिया करता था। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें खुलासा हुआ कि अगले साल 2023 में भारत चाइना को क्रॉस करके दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत की आबादी 142 करोड़ 90 लाख हो जाएगी, जबकि चाइना की 142 करोड़ 60 लाख होगी। पहले ये अनुमान 2027 तक लगाया जा रहा था, यानी भारत 2027 में चाइना की आबादी को क्रॉस करने वाला था। लेकिन अब क्योंकि ये घटना 4 साल पहले यानी कि अगले साल 2023 में पूरी हो गई है, तो अब यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल खुद ही इसको भारत की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की दावेदारी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत मान रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ईस्ट मोजो के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी का कहना है कि अगले साल जब भारत 2023 में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के ऊपर भारत का क्लेम और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। भारत पहले से बड़ा दावेदार बन जाएगा, यानी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर रखना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी रिफॉर्म्स होंगे तो जो नए देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल किए जाने के लिए कंसीडर किए जाएंगे, जिनके नामों के ऊपर विचार किया जाएगा, उनमें भारत सबसे बड़ा दावेदार होगा। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी ने बात तो एकदम बिल्कुल सही बोली है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत का क्लेम जितना मर्जी मजबूत हो जाए, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देश, खासकर ये परमानेंट सदस्य देश, परमानेंट सीट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए जब तक कोई प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे तब तक इसका कोई भी फायदा नहीं। और अगर सीट बढ़ाकर वीटो पावर नहीं दी तो भी उसका कोई फायदा नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना कभी भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए अपना समर्थन देगा? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।